इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या विभिन्न विचारकों ने जो की है उसके संदर्भ चल रहे हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा है, क्या कहा? भगवान महावीर स्वामी सारे प्राणियों का कल्याण करने वाले आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं। देखो किस रूप में संबोधन किया उन्होंने। भगवान महावीर स्वामी समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले आध्यात्मिक महापुरुष, महापुरुष में भी उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक महापुरुष कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा? देखो, मैं स्वयं को धन्य मानता हूं कि मुझे भगवान महावीर के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या कह रहे हैं वो कि मैं अपने आप को, मैं स्वयं को धन्य मानता हूं कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिंसा धर्म जैन अनुयायियों की विशेष संपत्ति है। अहिंसा धर्म जैन अनुयायियों की विशेष संपत्ति है। संसार के किसी और धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत का इतना प्रचार नहीं किया जितना जैन धर्म ने किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बात मूल रूप से पकड़ी वो ये है कि धर्म की व्याख्याओं में सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्याएं की हैं, लेकिन उनकी व्याख्याओं में किसी के सेवा के रूप में आई बात, किसी की भक्ति के रूप में आई बात, किसी के ज्ञान के रूप में आई बात, किसी के संयम के रूप में आई होगी बात। लेकिन जैन धर्म की विशेषताओं में जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पकड़ा कि अहिंसा पर जोर बहुत दिया गया है। और बात सच ही है। चाहे श्रावकाचार को उठा करके पढ़ें, चाहे मूलाचार को उठा करके पढ़ें, सभी ग्रंथों में जैन परंपरा का जो मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा, उस तत्व को विशेष रूप से रखा गया है। आचार विचार में जो समीचीनता बतलाई है वो अहिंसा को संभालने के लिए ही है। 5 व्रतों की जो व्यवस्था की गई है अहिंसादि, उसमें 4 व्रत तो सहयोगी है, मूल अहिंसा का व्रत है। उस अहिंसा की रक्षा के लिए ही शेष सत्यादि 4 व्रतों की उपयोगिता है, आवश्यकता है। अहिंसा मूल तत्व है। गृहस्थ की संपूर्ण क्रियाओं में जहाँ से धर्म का संबंध जुड़ता है वहाँ पर अहिंसा से ही शुरुआत होती है। जहाँ से भी गृहस्थ की धर्म की भूमिका बनेगी अहिंसा से ही शुरुआत मानी जाएगी। मुनियों की चर्या में जो भी प्रवृत्ति है सब में अहिंसा की ही प्रधानता है। अहिंसा के बगैर न मुनि का मुनि धर्म रह सकता है और न श्रावक का, गृहस्थ का श्रावक धर्म रह सकता है। दोनों में अहिंसा का बड़ा महत्व है। ऐसे अहिंसा के उस तत्व को लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देखो कितना अच्छा अपना विचार प्रकट किया है। वो क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। अपने आप में देखो, इसमें कोई समुदाय की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं। वो विचारक थे, उन्होंने भारतीय दर्शनों को पढ़ा, भारतीय दार्शनिकों की व्याख्याओं को सुना,
महावीर के सिद्धांतों का अध्ययन किया, तब उनके मन में जो बात आई उसे उन्होंने प्रकट किया। क्या? मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मुझे भगवान महावीर के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म बिहार प्रांत में हुआ, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार से ही संबंध रखते, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे महावीर के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिंसा धर्म जैन अनुयायियों की विशेष संपत्ति है। ये अहिंसा का जो धर्म है जैन अनुयायियों की विशेष संपत्ति है। संसार के किसी और धर्म ने, संसार में धर्म की परंपराएं अनेक हैं, अनुयायी भी अनेक हैं, पर क्या करे, संसार के किसी और धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत का इतना प्रचार नहीं किया जितना कि जैन धर्म ने किया है। जैन धर्म ने अहिंसा का सबसे ज्यादा प्रचार किया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जिस समय थे उस समय जवाहरलाल जी नेहरू ने क्या कहा। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, अगर भगवान महावीर के बतलाए हुए सिद्धांतों पर संसार चले तो लोगों में कोई दुख व झगड़ा ना हो। क्या कह रहे हैं? अगर भगवान महावीर के बतलाए हुए सिद्धांतों पर संसार चले तो लोगों में कोई दुख व झगड़ा ना हो। कोई दुख नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, विश्व में शांति बनी रहे। मेरे देश को गर्व है कि भगवान महावीर ने समस्त संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। क्या क्या कह रहे हैं? मेरे देश को गर्व है। मेरे देश को गर्व क्यों है? क्योंकि इस देश में, इस राष्ट्र में वर्धमान महावीर स्वामी अवतरित हुए थे। इस देश को गर्व इसलिए है कि उन्होंने जिस सत्य और अहिंसा के, शांति और अहिंसा के संदेश को सभी के लिए दिया, वह संदेश भारत से ही संबंध रखता है। तो मेरे देश को गर्व है कि भगवान महावीर ने समस्त संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। शांति का भी संदेश दिया और अहिंसा का भी संदेश दिया। जितनी भी आपाधापी आकुलता है, सब में अशांति दिखती है। शांति कहाँ दिखती है? जहाँ पर भागा दौड़ी नहीं है, आकुलता नहीं है, मारा मारी नहीं है, हाय हाय नहीं है। शांति उसी को तो कहते हैं। अब ये शांति आए कैसे? अशांति के लिए बहुत काम करना पड़ता है। शांति के लिए कुछ नहीं, अपने आप में आने की जरूरत है। हाँ, अपने आप में विश्रांति की जरूरत है। तो भगवान महावीर ने शांति का संदेश दिया। तुम सुखी कैसे होगे? तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? महावीर के बतलाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ो, तप त्याग करो, संयम का पालन करो, तो शांति का तुम्हारे लिए अनुभव होगा। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हें शांति का अनुभव होने वाला नहीं। कितना ही बड़ी बिल्डिंग बना लो, कोठी बंगला महल खड़ा कर दो, नौकर चाकर फौज पलटन खड़ी कर लो, राजसी पोशाक पहन लो, ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, अस्त्र शस्त्र हथियार अपने पास रख लो, अपने हाथ में ले लो, फिर भी
व्यक्ति सुखी हो जाए कोई जरूरी नहीं, व्यक्ति को शांति मिल जाए कोई जरूरी नहीं, और सुखी होने में, शांति पाने में महल की कोई जरूरत नहीं, कोठी बंगले की कोई जरूरत नहीं, लाव लश्कर की कोई जरूरत नहीं, साधन सुविधाएं कोई जरूरी नहीं, मन का परिणाम जरूरी है। शांति की परिभाषाएं बहुत करते हैं लोग, सच्चे सुख की बात भी बहुत करते हैं, लेकिन संसार में जो शांति और सुख है वो सब वस्तु के आश्रित है। और देखो, अभी तुम्हें जो वस्तु सुखी बना रही है, अगर उससे बड़ी कोई दूसरी वस्तु मार्केट में आ जाए तो उसका सुख तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर तुमने कोई वस्तु खरीद ली और तुम्हें ऐसा लग रहा मैं बहुत सुखी हूं, तो तुम तभी तक सुखी हो जब तक कि वस्तु तुम्हारे, केवल तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं है, तुम्हारे पास से तुम सुखी हो। अब अगर तुम्हारी जैसी वस्तु पड़ोसी को मिल गई तो तुम्हारा सुख थोड़ा कम हो गया, इस तरफ भी पड़ोसी को मिल गई तो थोड़ा सुख और कम हो गया, और अगर तुम्हारे से बड़ी वस्तु उनको मिल गई तो तुम्हारे सुख की जगह तुम्हारा दुख शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हारे सुख की परिभाषा तो इतनी है कि तुम्हारे पास हो और दूसरे के पास ना हो तो तुम सुखी हो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, दूसरे के पास भी है, तो तुम सुखी नहीं हो। क्यों? दोनों के पास बराबर बराबर है। ऐसे वीर प्रभु के शांति के सिद्धांत, अहिंसा के सिद्धांत आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। महावीर ने इन सिद्धांतों को साधना से जोड़ करके बताया। त्याग करो, संकल्प पूर्वक त्याग करो, बाहरी परिग्रह का त्याग करो, मन की इच्छाओं का त्याग करो, और संकल्प लेकर के निर्विकल्पता का अनुभव किया। संकल्प लेकर के निर्विकल्पता का अनुभव किया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब तक संकल्प नहीं होता है कोई त्याग भी नहीं टिकता है। त्याग संकल्प से टिकता है, त्याग वैराग्य के भावों से टिकता है। आपके मन में संसार शरीर भोगों से वैराग्य तो आना चाहिए ना। संसार शरीर और भोगों से वैराग्य आए बगैर तुम्हारा संकल्प नहीं बनेगा, और संकल्प नहीं बनेगा तो तुम्हारा वैराग्य भी नहीं टिकेगा, त्याग भी नहीं टिकेगा। इसलिए संकल्प से ही धर्म की शुरुआत होती है। क्या होती है? धर्म की शुरुआत होती कहाँ से? संकल्प से ही। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर क्या लिखा, क्या कहा? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू? अगर भगवान महावीर के बतलाए हुए सिद्धांतों पर संसार चले, अगर लगाया है, चलो तो, नहीं चलो तो कोई बात नहीं। अगर भगवान महावीर के बतलाए हुए सिद्धांतों पर संसार चले तो लोगों में कोई दुख व झगड़ा ना हो, लोगों में कोई दुख व झगड़ा ना हो, विश्व में शांति बनी रहे। क्या? विश्व में शांति। विश्व शांति हो, विश्व शांति हो, विश्व शांति हो, इसका अर्थ तो समझो क्या होता है। विश्व शांति हो, विश्व शांति, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विश्व में शांति बनी रहे। मेरे देश को गर्व है। क्या प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं? मेरे देश को गर्व है कि भगवान महावीर स्वामी ने समस्त संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। समस्त संसार को शांति का और अहिंसा का संदेश दिया। अब देखो, वल्लभ भाई पटेल
सरदार के नाम से जाने जाते थे। नेहरू जी की सरकार में गृह मंत्री रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, जो इंद्रियों को जीत सकता है वही सच्चा जैन है। पटेल साहब कह रहे, क्या कह रहे, जो इंद्रियों को जीत सकता है वही सच्चा जैन है। अहिंसा बहादुरों और वीर पुरुषों का धर्म है। क्या कह रहे, अहिंसा बहादुरों और वीर पुरुषों का धर्म है, कायरों का नहीं है। कमजोर कायर क्या करेगा। अहिंसा बहादुरों और वीर पुरुषों का धर्म, कायरों का नहीं। जैनियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए। वो क्या कह रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैनियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस भगवान महावीर के सिद्धांतों का सारे भारतवर्ष में पालन करा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ले दिया, क्या ले दिया, कि कांग्रेस भगवान महावीर के सिद्धांतों का सारे भारतवर्ष में पालन करा रही है। महावीर के सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों सिद्धांतों के लिए उस समय उनका कहना है हमारी सरकार भी करा रही थी। सरकारें कोई भी हों, धर्म के लिए उनको सहयोगी होना पड़ता है। अगर धर्म के विरोध में वो चले जाएं तो उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आम जनता, पब्लिक धार्मिक आस्था रखने वाली समाज है। तो इस तरह से भगवान महावीर के सिद्धांतों का सारे भारतवर्ष में पालन करा रही है। ये वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाव प्रकट किए। कितनी बढ़िया बात है। देखो, अब सोचो तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर क्या, जो इंद्रियों को जीत सकता है वही सच्चा जैन है। एक तो ये परिभाषा बना दी। अब तुम कितने ही बताते रहो हम जैन हम जैन हम जैन, उन्होंने क्या कहा, जो इंद्रियों को जीत सकता है वही सच्चा जैन है। अहिंसा बहादुरों और वीर पुरुषों का धर्म है, कायरों का नहीं। अहिंसा बहादुर और वीर पुरुषों का धर्म है, कायरों का नहीं। कायरों का नहीं है, वीर पुरुषों का है, बहादुरों का है। जैनियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस भगवान महावीर के सिद्धांतों का सारे भारतवर्ष में पालन करा रही है। किसी न किसी रूप में प्रेरणा दी जाती है और पालन किया जाता है। अब पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी पार्टी वाले भी भगवान के सिद्धांतों को तो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीति बिना धर्म की नीति के सफल नहीं है। अगर नेता को अपनी राजनीति सफल करना है तो धर्म की नीति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। धर्म नीति से ही राजनीति का संचालन होना चाहिए। धर्म नीति और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों अगर साथ साथ हैं तो बहुत बढ़िया सिक्का चलता रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।